गाइस, आपका स्वागत है एनएस एजुकेशन में। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टेबल सिखा रही हूँ, वो बहुत ही मेन है। चलो हम पहले टेबल स्टार्ट करते हैं। हमें ना पहले हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसेकेंट ए, सेकेंट ए एंड कॉट ए। ये फार्मूले आपने किए थे ना पिछली एक्सरसाइज में। अब इनका टेबल वैल्यूज निकालेंगे। और हम एंगल, सबसे पहले हमने एंगल ए लिया था। एंगल ए लिया तो एंगल देखते हैं कौन कौन सा एंगल है हमारे पास। सबसे पहले एंगल हमारे पास 0 डिग्री है, फिर हमारे पास एंगल 30 डिग्री है, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, लास्ट वन इज 90 डिग्री एंगल। हाँ जी, अब हम साइन ए के एंगल फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 कुछ टर्म्स लेंगे। कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4 ये टर्म्स लेंगे। अब इन टर्म्स को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे, ओनली 4 के साथ। बोथ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब हमने डिवाइड कर लिया तो क्या आएगा? 0/4 किया तो क्या आएगा? 0। 1/4 वैसे ही आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 1/2 आ जाएगा। 3/4 वैसे ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। ओके, अब हम इसका रूट करेंगे। अब 1/4 का रूट, 1/2 का रूट, 3/4 का रूट और 1 का रूट। 0 का रूट किया तो 0, 1/4 का रूट किया 1, उसी तरह आ जाएगा। 4 का 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 आ जाएगा, रूट के साथ कैंसिल। ओके, तो 1/2 करके 1 वैसे उसी तरह आ जाएगा। √2, √3 का होता नहीं, √3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। जो हमने साइन ए की जो वैल्यूज फाइंड की है, ये 5 वैल्यूज हमारे पास आई हैं। अब हम इसे लिख देते हैं जो भी है। पहले 0, सेकेंड 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब साइन ए की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। कोस ए की वैल्यू हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो साइन ए की वैल्यू होगी हम बैक से स्टार्ट कर देंगे। 1, √3/2, 1/2, √1/2 और 0। ओके, अब tan ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉज ए इंटू से साइन ए अपॉन कॉज ए होता है ना, इक्वल टू tan ए होता है। मीटू से हम साइन ए को कॉज ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास tan ए आ जाएगा। मीटू से 0/1 डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारे पास? जब 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। नेक्स्ट 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 1/2 इंटू 2/√3 कैंसिल हो गया, 1/√3 है। ओके, इस तरह ये वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ओके, ये 1 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और 1/0 तो हम नहीं 0 लिख सकते क्योंकि 1/0 है। ये 0/1 होता तो हम 0 लिख सकते थे। 1/0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, या हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी। ओके, साइन ए किस सीकेंट को सीकेंट ए फाइंड करना है हमें। को सीकेंट ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/0 हुआ तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी हुआ। नेक्स्ट 2 आ जाएगी वैल्यू, √2 आ जाएगी, 2/√3 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट सीकेंड ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉज ए का। तो कॉज ए क्या है हमारे पास? 1, तो फिर क्या है? 1 आ जाएगी। 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, √2, 2 और नॉट डिफाइंड क्योंकि ये क्या है? 1/0 हो जाएगा ना, इसे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। और कॉट ए किसका होता है? tan ए का। tan के पीछे से वैल्यू स्टार्ट कर लो आप, कॉट ए में फिल कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1,
1/√3 और 0। ये टेबल हमारा हो गया। ये बहुत इजी था, आप इसे लर्न कर लेना, इसकी आगे वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम कुछ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ओके, 8.2 की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें दिया गया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ टेबल से देखकर, और वैल्यूज पुट करके हम उसे एवेल्युएट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम sin 60 की वैल्यू देख लो। साइन ये रहा, एंगल 60 का है। sin 60 कितना हो गया, √3/2। वैल्यूज देके पुट करनी है, फिर हमारे पास एवेल्युएट करके आंसर आ जाएगा। cos 30, cos ये रहा, 30 एंगल ये रहा, √3/2 है पॉजिटिव। ओके, sin 30 1/2, cos 60 1/2। ओके, अब √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 1 को 1 के साथ 1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा हमारा। 4 को 4 के साथ डिवाइड किया 1, मल्टीप्लाई 3 के साथ किया 3, प्लस 4 को 4 के साथ डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई 1 से किया 1, 4/4 कैंसिल होके 1 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 1 आंसर आ गया। ओके, इसी तरह हमें कुछ एग्जांपल दी जाएंगी। हमें फॉर्मूलेस में देख के वैल्यूज पुट कर लेनी है, जो वैल्यूज होगी एवेल्युएट कर लेना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 प्लस cosecant 30। हम फॉर्मूला देख के वैल्यूज पुट करते हैं तो फिर एवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले cos 45, cos ये रहा, 45 ये रहा हमारे पास, 1/√2 secant 30 की 2/√3 प्लस cosecant 30 2 आएगी 2। अब हमने एलसीएम ले लेना, 1/√2, इसका एलसीएम लिया √3, तो क्या आएगा बोलो, आपने लिया है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया। 2 प्लस 2√3 आ जाएगा हमारे पास, 1/√2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2 प्लस √3, ये हमारे पास आ गया ना, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर दो, √3 2, ये मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगा क्योंकि ये 2 है ना, √3 वैसे आ जाए, प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √6 आ जाएगा। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में होता है जब यहाँ माइनस में हो तो ये टर्म सेम रहेगी, तो यहाँ प्लस में आ जाती है, तो यहाँ पे प्लस में थी तो यहाँ पे माइनस में आएगी। जब हमें माइनस में दी होती तो यहाँ पे प्लस में आती। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करो, 2 वैसे ही आगे, √3 को √2 के साथ किया √6 माइनस 2 वैसे ही आ गया, √3 को 6 के साथ किया तो 18 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी किसका फार्मूला होता है, a² माइनस b² का होता है ना, यहाँ पे लग सकता है ना, a भी सेम है b भी सेम है, प्लस और माइनस a² माइनस b² लग सकता है ना, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं, 2√6 वैसे ही आ गया, उसी तरह लिख लिया 18 2। अब 2 का स्क्वायर किया 4 इंटू √ के साथ ये कैंसिल हो गया तो 2, फिर 2 का स्क्वायर किया 4 इंटू √ के साथ 6 कैंसिल हो गया। इसका भी करेंगे, ये अलग अलग हो जाएगा, स्क्वायर 6 आ गया, 2√6 माइनस 2√18 अपॉन कितना आएगा 8 माइनस 24। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं,
2√6 माइनस 2√18 अपॉन 8 माइनस 24 था हमारे पास। ओके, तो अब 2 कॉमन निकाल लो। √6 2 को कॉमन निकाले, क्या गया √6 माइनस √18 अपॉन क्या रह गया 8 को माइनस किया 24 के साथ -16 रह गया। ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास √6 माइनस √18 अपॉन -8 आ गया। तो हमारे पास 18 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, 18 के आगे प्लस हो जाएगा। हमने माइनस कॉमन निकाली, क्या आएगा 18 प्लस आ गया -6 माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस था तो -8 था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया अपॉन 8 आ गया। ओके, अब हम इसे खोल लेते हैं, √18 को खोलना है तो क्या आएगा 3√2 माइनस √6 वैसे ही आ जाएगा अपॉन 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। √18 को इस तरह खोला, पहले हमने एलसीएम लिया, 2 के साथ डिवाइड हुआ 9 आ गया, तो फिर 3 के टेबल पे गया तो कितना आ गया 3 के टेबल पे गया तो 3 तो इंटू से 3 2 बार आया तो हम एक बार लिख सकते हैं, √2 मतलब 2 1 बार आया तो हम इसे रूट में लिखेंगे। ओके, √6 तो हम खोल नहीं सकते थे, वैसे ही आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ये हमारी सॉल्व हो गई। एग्जाम्पल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री एंगल प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंगल अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है और एवेल्युएट करना है। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू देखते हैं। cos 60 ये रहा हमारे पास cos एंगल 60 कितनी है 1/2। अब हम इसमें पुट करते हैं। ओके, 1/2 थी, ये 5 है, उसी तरह ही लिखा जाएगा। कितना था cos की स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दो, प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा, उसी तरह लिख लेंगे हम। सीकेंड 30 की वैल्यू, सीकेंड कहाँ पे, सीकेंड एंगल 30 ये रहा, तो क्या आएगा 2/√3 2/√3 स्क्वायर था ना तो स्क्वायर आ गया, माइनस 10 45 10 ये रहा 45 1 का स्क्वायर कर दो अपॉन साइन 30 साइन ये रहा 30 एंगल ये रहा 1/2 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 cos कितना है और 30 एंगल √3/2 है। ओके, √3/2। अभी हमने सभी वैल्यूज देख ली, ये स्क्वायर भी आएगा, सभी वैल्यूज लिख ली। अब हम इसे एवेल्युएट करते हैं। ओके, 5 को 1 के साथ पहले ये देख लो, 1/2 को स्क्वायर करो 5 है, उसी तरह ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4 प्लस 4 वैसे ही उस तरह लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर किया 4, √3 का स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 -1। आगे 1/2 का होल स्क्वायर किया 1/4 प्लस √3 के साथ स्क्वायर कैंसिल, 3 वैसे है उस तरह लिख लेंगे। 2 का किया 4 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे 5/4 लिख सकते हैं, प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16/3 लिख सकते हैं, -1/1। नेक्स्ट 1/4 प्लस 3/4। अब हम आगे उसका सॉल्यूशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले जब हम एलसीएम लेंगे 4/4 और 3 का तो हमारे पास एलसीएम 12 आएगा। ओके, 12 हमारे पास एलसीएम आया। 4 को 12 के साथ डिवाइड करो तो 3 आया, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस 3 को 12 के साथ डिवाइड किया 4 आ गया, 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई की तो 64 आ गया। ओके, माइनस 12 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 12 मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे भी एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को 4 के साथ डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 4 को 4 के साथ डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो 3 आ जाएगा। 15 प्लस 64 कितने हुए 79 माइनस 12 अपॉन 12 ये था 4/4
4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या आएगा 79 से -12 गए, कितने हो गए 67/12, ये तो 1 ही था। 67/12 हमारे पास आंसर आ गया। ओके, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और जो वैल्यूज दी गई उन्हें सॉल्व करना है। वैल्यूएट करके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। ओके, स्टार्ट। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, इन्होंने कहा है यहाँ पे a plus b एंगल 0 से बड़े हैं और 90 के इक्वल और बड़े हो सकते हैं। मीन से 90 बड़ा होगा और इक्वल भी हो सकते हैं 90 के। 90 बड़ा होगा, छोटे हो सकते हैं। ओके, 90 बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं tan, क्या दिया गया a plus b इज इक्वल टू √3। सेकेंड tan a minus b इज इक्वल टू 1/√3। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू थी tan a plus b इज इक्वल टू √3। तो √3 कहाँ पे आता है tan पे? √3 आता है tan 60 पे इज इक्वल टू, आपको यहाँ समझाती हूँ, tan 60 पे आता है हमारा √3। ओके, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये लो पहले ये सॉल्व करते हैं। a plus b इज इक्वल टू √3। ओके, ये क्या होगा tan 60 था तो हमारे पास ये क्या गया tan 60 की वैल्यू √3 हो गया। ओके, तो a plus b उसी तरह आ गया। यहाँ पे हमने tan 60 की वैल्यू थी, यहाँ पे tan 60 आ गया। तो ये tan के साथ tan कैंसिल, a plus b इज इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन हम फाइंड यहाँ से कर लेते हैं। tan a minus b इज इक्वल टू 1/√। देखो tan a minus b 1/√3 कितने पे होता है, tan 30 पे होता है 1/√3। ओके, तो क्या करेंगे हम देखते हैं आगे। tan, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। tan a minus b कितने में थी इज इक्वल टू tan, इसमें वैल्यू कोई 30 आ गया। tan के साथ tan कैंसिल, a minus b इज इक्वल टू कितना आ गया 30। ओके, तो अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो। फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन को ऐड किया क्या आएगा a plus b प्लस a minus b इज इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री। ये तो कैंसिल हो गया। b a प्लस a 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री किया तो हमें ये मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, 45 आ जाएगा। a कितना आ गया हमारे पास 45। अब हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम पुट 1 कर देते हैं। पुट इन 1 इक्वेशन। ओके, a प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास 60 है, a कितनी हमारे पास 45 है, पुट कर दो, प्लस b हमारे पास फाइंड करनी है 60 डिग्री। b इज इक्वल टू प्लस में माइनस हो जाएगा उधर आके 45। b कितना आ गया 60 को 45 से माइनस किया 50 डिग्री। a कितना आ गया 45 डिग्री, b हमारे पास 15 डिग्री आ गया। ये हमारे पास आंसर प्रूव्ड हो गया हमारे पास वैल्यूज। ओके, a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री, ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल हम करते हैं। हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, इजी है बहुत, हमने सिर्फ वैल्यूज देखनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके ओके, 2 10 45 1 होता है, इसका स्केयर करना है क्योंकि स्केयर दिया गया। प्लस cos 30 हमारे पास √3/2 होता है, स्केयर कर दो। माइनस sin 60 भी हमारे पास √3/2 होता है, इसका भी स्केयर कहा गया है। तो 2 को 1 का स्केयर किया तो 2, 1 का 1 होता है, प्लस √3 का कैंसिल हो गया 3 और 4, 2 का स्केयर किया 4 माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 का स्केयर किया 4, 3 और 4 ये तो कैंसिल हो गए। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा भी सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको एवेल्युएट कर देना है। आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।